हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोसेस है ना। इसमें छोटी छोटी बात हमने सीखा था। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस: आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। सो उसकी कुछ फीचर्स थे, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। एंड हमने देखा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, याद है आपको, जिसमें इनिशियल और फाइनल जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। स्टेट वेरिएबल्स है ना, स्टेट वेरिएबल्स जब चेंज होता है तभी हम मानते हैं प्रोसेस हो रहा है, राइट? यस, ओके। सो मैं एक क्वेश्चन कराया था अभी आपको कि which of the following statements are correct regarding cyclic process। सो जल्दी से इसका आपसे फिर से आंसर भेजो, ठीक है? तो मैं देखता हूँ, ठीक है आपने किया था। लेट्स चेक वंस मोर कि आपको याद है कि नहीं याद है। Which of the following statements are correct regarding cyclic process? Let's see। मैंने कहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कि अगर हम लोग देखते हैं, लेट्स सी बच्चों, अगर हम देखते हैं, तो इसको मोटा कर लेता हूं मैं। ओके, अगर हम लोग देखते हैं बच्चों ऐसे, ये हमारा पीवी डायग्राम है, राइट? इट्स रियली नॉट नेसेसरी कि हम पीवी डायग्राम पे ही काम करें, बट मोस्टली हमको पीवी डायग्राम पे ही काम करने को मिलता है। क्या बोलते हैं इसको, आपको याद है? इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? पीवी डायग्राम इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। सो अगर इसमें लोग काम करते हैं, जहां से हमने शुरू किया, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे हम आ गए। Suppose this one is A, this one is B, and this one is C. So first we just move from A to B, B to C, and then C to A. तो जहां से चले थे वहीं चले आए हम। तो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम, सही बात है। There will be no work done। मैंने आपको बताया है अभी कि इसका जो एरिया होता है, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट thoroughly। That area of the PV diagram is a work done। ओके बच्चों, ये बात तो गलत है कि वर्क डन 0 नहीं है। नाउ इट्स एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सो साइक्लिक प्रोसेस, यस, वेरी गुड। सो इट्स एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट्स करेक्ट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल हो सकता है, बट सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ यही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस भी साइक्लिक हो सकता है, ओके, बट सिर्फ एडियाबैटिक हुआ, इट्स नॉट करेक्ट। नाउ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द प्रेशर विल बी सेम। ये बात बिल्कुल सही है। सो आंसर इज ए एंड डी दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट दैट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके बच्चों, सो यू नो रिवर्सिबल विच कैन बी रिवर्स्ड, जिसको हम बैक कर सकते हो, लाइक आई एम मूविंग फ्रोथ, आई एम मूविंग बैक, आई एम जस्ट रिवर्सिबल। मैं आगे गया और पीछे आ गया, इट्स जस्ट रिवर्सिबल, राइट? जो रिवर्सिबल नहीं है दैट्स इरिवर्सिबल, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें जो रिवर्सिबल नहीं होती हैं, कहते हैं समय निकल जाता लौट के नहीं आता, लाइक वाइज देयर आर वेरियस थिंग्स। बट इन केमिस्ट्री मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, ध्यान समझना आपको, कि अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए, बहुत ध्यान समझना है और इसको सीखना है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस वही होगा जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, ध्यान समझो, फोकस, हर एक बात को बहुत गौर सुनना बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम पर हो। मतलब दोनों के बीच में जर्क न हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। जो सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स हो वही स्टेट वेरिएबल्स सराउंडिंग के भी हो। जो सिस्टम का टेम्परेचर हो वही सराउंडिंग का हो, जो प्रेशर इसका वही उसका हो। मतलब दोनों में या डिफरेंस बहुत ही कम हो। ये प्रोसेस हो रहा है क्योंकि कुछ डिफरेंस है तभी हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पानी जो फ्लो करता है, अगर बहुत हाई और लो, मतलब उनके स्लोप में डिफरेंस ज्यादा हो, तो पानी का फ्लो बहुत फास्ट होगा।
बट स्लोप कम होगा तो पानी का फ्लो स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो, बहुत। तो जितना कम स्लोप होगा, जितना कम डिफरेंस होगा उनमें, तो उतना ही कम फ्लो होगा, उतना स्लो फ्लो होगा। बताना ही चाहता हूँ आपको मैं बच्चों कि वो ध्यान समझो कि अंदर का जो प्रेशर है, ये देखो ये अंदर गैसेस भरे हुए हैं, तो अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, पी इंटरनल, और बाहर का जो प्रेशर दैट इज कॉल्ड पी एक्सटर्नल। तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। ओके, तो ये कंडीशंस आपको बहुत गौर से सीखना है बच्चों। मतलब क्या हुआ, पी एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी। डीपी को मैथमेटिक्स में परिभाषित करते, मैंने एक किताब पढ़ी थी बड़ी डिटेल में, कैलकुलस की बच्चों, उसमें लिखा हुआ था कि इट्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल प्रेशर। कहते कितना कितना कम कि उसको आप बोल नहीं सकते हो, यू कैनॉट क्वांटिफाई इट। तो कहते हैं फिर भी बताओ, कहते हैं एक पॉइंट के बराबर होगा। क्या पॉइंट क्या होता है, क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी, we can't measure it. So I mean dp is the pressure which is tends to 0. Okay, so इन दोनों का प्रेशर तकरीबन बराबर है। we can write it like that, p external is approximately equals to p internal, and this is what I mean by system and surrounding are in equilibrium, because both pressure are almost equal, but these are almost equal. If we have to place the sign very correctly, you will say external pressure will be slightly more than internal pressure, and since external pressure is more than internal pressure, therefore what will happen, ये इसको दबाएगा और ये नीचे कंप्रेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन will takes place here, compression will takes place here, okay, because external pressure is more than internal pressure. Okay बच्चों, तो क्या हुआ, ये थोड़ा इसको कंप्रेस करेगा, बट बहुत ही स्लो होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, राइट। तो इसको बोलते हैं वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लो। वेरी स्लो को कई बार लोगों को वेरी स्लो कह के पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, तो बोलते हैं डेड स्लो होगा। कहीं इतना स्लो होता है ये कि लगता है जैसे मरा हुआ है, लगता है जैसे हो ही नहीं रहा है। इट्स ए वेरी स्लो और डेड स्लो प्रोसेस, राइट। कौन सा, जब ये इन दोनों डिफरेंस बहुत कम, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इन सब ये सब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। हम बोलेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग will be in equilibrium, will be in equilibrium। सिस्टम और सराउंडिंग जो होगा बच्चों वो इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। ये इक्विलिब्रियम में होंगे और इसलिए बहुत स्लो होगा, डेड स्लो होगा, और इसको लोग क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का भी वही मतलब हुआ जो डेड स्लो का मतलब है। क्वासी मीन्स बच्चों होता है फॉल्स, झूठा। क्वासी मीन्स फॉल्स, झूठा। हमको झूठे लगता है कि ये रेस्ट में है, स्टैटिक है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली स्टैटिक। प्रोसेस इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है। सपोज कि तुमने आज किसी को देखा, यस, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब तुमने किसी को देखा और बहुत 10 साल बाद तुम्हें वैसे ही दिख रहा है, उसमें चेंज हुए, बट दो चेंज आर नेग्लिजिबल, बहुत ही ऐसा चेंज हुआ जो नोटिसेबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक। मतलब वो हमको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बट प्रोसेस हो रहा है, तो क्वासी स्टैटिक। और यू कैन से एट रेस्ट, वो एट रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है, इट्स अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके बच्चों, बात मेरी समझ गए आप लोग, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। वो प्रोसेस को कंप्लीट होने में उनके इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ओके, बिकॉज वो बहुत स्लो होते हैं, है ना। अब नाउ थोड़ी बातें रिपीट मारता हूं बच्चों। हमको मालूम है कि ये P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P
P इंटरनल प्लस dP। बट अगर हम इसको थोड़ा उलट दें बच्चों, थोड़ा पलट दें, मतलब हम ऐसा कर दें कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस dP कर दें। नाउ क्या हुआ, ये इंटरनल से कम हो गया, तो हमने क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेस हम उस प्रोसेस को भी कह सकते हैं जिसमें हम थोड़ा सा बदलाव लाए, मतलब प्रेशर की वैल्यू में, तो प्रोसेस रिवर्स हो जाए, मतलब जो अभी हुआ था उसका उल्टा हो जाए, राइट। तो अभी क्या हुआ था इस केस में, इस केस में कंप्रेशन हुआ था, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर was more than that of internal pressure। बट यहाँ क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर, यू कैन सी एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जो है इंटरनल से कम हो गया, इंटरनल में हमने इतना घटाया है तब ये मिल रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन इंटरनल प्रेशर, मतलब इंटरनल ज्यादा हो गया, ओके। तो क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एक्सपेंशन होगा, मतलब ऐसा समझो आप कि अभी जब बाहर का प्रेशर जाया था ये कंप्रेस हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, और जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ ये एक्सपेंशन होगा इसका, ओके। सो दिस टू आर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। सो रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे, जो डेड स्लो होता है, क्वासी स्टैटिक होता है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट लेता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं कंप्लीट होने में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे आप कोई काम करो, सूदिंग माइंड से काम करो, जैसे अभी आईआईटी का रिजल्ट आया तो वो बच्चे ने टॉप किया, चिराग फ्लोर ने, तो कई अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, अभी मेडिकल का भी रिजल्ट 16 तारीख को आने वाला है, जो अच्छे बच्चे जो टॉप करने की सोचते हैं या अच्छा करने की सोचते हैं, जिनके मन में एक लालसा रहती है, चिंगारी लगी उनकी जली रहती है, सो मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि बच्चे फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्सिलरेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है बस मुझे भी टॉप करना है, मुझे भी ऐसा करना है, तो वो लेकिन कुछ ही दिन की बात होती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन में फिर वो वैसे बिहेव करते हैं या डाउन हो जाते हैं। तो कहते हैं आप सम भाव में रहो, आप जहां हो वहां 100% रहो, प्यार से सीखो। मैं आपको अध्यात्म नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये अध्यात्म टाइप की ही चीज है बच्चों, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कहते हैं कूल टाइप रहो, हमेशा सम भाव में रहो, सम भाव, इक्वलिटी, इक्वल माइंडसेट से रहो, एंड यू जस्ट डिवोट योरसेल्फ वेयर यू आर, आई मीन लिव इन प्रेजेंट, एंड देयरफॉर आप जब उसको सीखोगे तो मैक्सिमम सीखोगे, बिकॉज आपका माइंडसेट रिवर्सिबल को है। कई लोग कहते हैं अगर आप ऐसा कर ले जाओगे तो आप अजर हो जाओगे। अजर मतलब आप आपके जो है लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा, बट वो होगा नहीं, वो इम्पॉसिबल है। तो ये चीजें ऐसी नहीं होती हैं, लाइक वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल मतलब क्या बच्चों, जब हम समभाव में जी रहे हो, हम स्मूथ हो जाए, हम कूल हो जाए, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके, हमें गाली दिया और हम परेशान हो गए, इट मीन्स वी आर नॉट कूल, वी आर नॉट सूदिंग। जब हम रिवर्सिबली काम करते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं हम, हमारी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। क्यों? तब हम जहां काम करते हैं वही फोकस होते हैं, हम अधीर नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम बीमार भी नहीं पड़ सकते हैं, कभी नहीं बीमार पड़ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप जितना इसको समझ पाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो रिवर्सिबल जो काम का तरीका है मैं भी क्या बताने वाला हूं आपको, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क पॉसिबल। कोई मैक्सिमम वर्क कितना कर सकता है, जितना रिवर्सिबल में कर सकता है। ओके, मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूं बच्चों, आपको समझ आएगी बातें। देखो, ये मैं एक पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ मैंने प्रेशर लिया, दिस इज इंडिकेटर डायग्राम, एंड हियर वी हैव टेकन वॉल्यूम। ओके, नाउ सी बच्चों, अगर ये पॉइंट ए है एंड वो ध्यान समझना, ये बी है, ये इनिशियल है और ये फाइनल स्टेज है। कोई जो है रिवर्सिबल प्रोसेस से हो रहा है। रिवर्सिबल मतलब हर इंस्टेंट पे सिस्टम और सराउंडिंग का बराबर होगा। ओके, एक बात मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, वर्क डन जो होता है, ये छोटी छोटी बातें सीखते जाओ। हम DW क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, वो इनफाइनाइट स्टेप्स में पूरा हुआ है। वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। इसको सोचो, किताबें पढ़ो, रियलाइज करो, ठीक है। इनफाइनाइट स्टेप से पूरा हुआ है। तो दिस इज डिफरेंशियली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन।
ठीक है, बहुत छोटा है। जब वॉल्यूम में डीवी का चेंज हुआ होगा, जब ये कंप्रेशन किए होंगे हम लोग, बच्चों ध्यान सुनो, जब हम इसको कंप्रेस किए होंगे या एक्सपेंशन हुआ होगा और इसमें चेंज बहुत कम वॉल्यूम का हो, पहले यहाँ था अब यहाँ आया, ये वॉल्यूम का जो चेंज है ना बच्चों, ये कितना है, बहुत ही कम, डीवी। मैं इतना दिखा दिया बट इतना नहीं है, इससे बहुत ही कम है, मैं उतना दिखा ही नहीं सकता हूँ। तो उस थियोरेटिकल चीज को, वो काल्पनिक है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस चीज को मैं ध्यान बता, तो क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस की लगाया, बताऊंगा बाद में आपको, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये परिभाषा हुआ, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ओके, वर्क डन पे मैं क्लास लूंगा। तो बच्चों ये हो क्या रहा है, ये देखो, मैंने कहा ना कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरनल करीब करीब बराबर है, कब, जब रिवर्सिबल काम हो रहा है तो रिवर्सिबल, तो इसलिए यहाँ वैसे दिखाते को, ऐसे दिखाओ, ऐसे ये जैसे मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये प्रेशर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और ये प्रेशर यहाँ पे कितना था, पी ए के बराबर, और यहाँ प्रेशर कितना बच्चों, पी बी के बराबर। ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं है, धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन कब होता है बच्चों, जब पी इंटरनल की वैल्यू पी एक्सटर्नल से ज्यादा होती है, तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो ये देखो, ये धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है, स्लो धीरे धीरे। यहाँ पे क्या हुआ, तो ध्यान सुनना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी पी एक्सटर्नल इंटरनल बराबर है, यहाँ भी पी एक्सटर्नल बराबर है, थोड़ा अंतर है, उसी अंतर की वजह से मूव किया है, लेकिन हर जगह ऑलमोस्ट बराबर है। और धीरे धीरे चेंज होते होते, जैसे मान लो कोई भी तुम्हें जैसा दिखता है, तो 1 साल बाद तुम्हें चेंज नहीं दिखाई पड़ा, बट 10 साल में तुम्हें चेंज दिखाई पड़ेगा, फिर 5 साल में चेंज दिखाई पड़ेगा। तो वो चेंज धीरे धीरे करते बड़ा चेंज हो गया। वैसे यहाँ पर है, ये धीरे धीरे होते यहाँ हो गया। समझ क्या बात। तो ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऐसे होगा, और बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। क्लियर। अभी आपको ये फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो वो उसकी वजह से प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रेशर क्यों आया, वो टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, वो सब मिलके इनकॉपरेट करते हैं प्रेशर के लिए, बट अल्टीमेटली जो प्रोसेस हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ फोर्स, और यू कैन से हियर इज प्रेशर। ओके बेटा, सो लेट्स सी, मैं आपको डिस्कस करता हूँ दूसरी बात में, यहाँ बगल में आपको समझाता हूँ, तो ध्यान समझना। रिवर्सिबल का ड्रॉ कर दिया, अब मैं इसी में इरिवर्सिबल का ड्रॉ करता हूँ। बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान समझना। अगर ऐसा हो कि P एक्सटर्नल की वैल्यू P इंटरनल से, ये मैं क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इंटरनल का प्रेशर ज्यादा होगा, कम हो और बहुत ज्यादा कम हो, डेल्टा P कम हो। डेल्टा P मतलब डिफरेंस इन प्रेशर विच इज मेजरेबल, विच इज सिग्निफिकेंट, विच इज टू द अमाउंट विच वी कैन से अबाउट, which we can quantify is delta P. Okay, so delta P is the amount of pressure. So इतना डिफरेंस है, तो क्या होगा, अब दो में डिफरेंस ज्यादा है, तो कहते हैं वो बहुत ही जल्दी जीरो टाइम में, नॉट एग्जैक्टली जीरो टाइम में, थियोरेटिकल फिर हो गया, तुरंत उसके बाद पहुंच जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट प्रोसेस, सॉरी इरिवर्सिबल जो होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं, ये कैसे होंगे बच्चों, ये फास्ट होते हैं, दीज आर फास्ट प्रोसेस, ये जल्दी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाते, तुरंत हो जाते हैं। एंड यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है, यू नो, सिग्निफिकेंट प्रेशर डिफरेंस, सिग्निफिकेंट प्रेशर डिफरेंस, सिग्निफिकेंट प्रेशर डिफरेंस। अब इसको ग्राफ में देखते हैं हम लोग, ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। लेट्स सी इन ग्राफ। ओके, सो बच्चों मैं ये कलर यूज करता हूँ शायद, हाँ। तो क्या हुआ, यहाँ देखो, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है, और इंटरनल प्रेशर क्या है बच्चों, ज्यादा है। देखो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। अंदर का प्रेशर, बहुत ध्यान समझो, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान समझो। अंदर का प्रेशर क्या है बच्चों, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। ये वॉल्यूम बढ़ाएगा, और कब तक बढ़ाएगा, जबकि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर न हो जाए। तो अंदर का प्रेशर कितना है, PA के बराबर, बाहर का प्रेशर कितना है, PB के बराबर। इन दोनों में अंतर कितना है, डेल्टा P के बराबर। देखो
ये हुआ बाहर का प्रेशर कितना है PB के बराबर, ये हुआ अंदर का प्रेशर कितना है PA के बराबर, दोनों में डिफरेंस कितना है डेल्टा P के बराबर। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मजा डूबो इसके अंदर, डूबो, बहुत मजेदार चीज है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बोलने वाला हूँ। तो क्या हुआ, ये चूंकि अंदर का प्रेशर है तुरंत ऐसे गुब्बारे में तुमने हवा भरा तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, तुरंत वॉल्यूम बढ़ाता है वो, मतलब एक्सपेंशन होता है उसका, एक्सपेंशन होगा टिल दोनों प्रेशर बराबर न हो जाए। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं है, बट वो तब तक एक्सपेंशन हुआ जब दोनों प्रेशर बराबर न हो जाए। बट ये ग्राफ ऐसे नहीं आएगा। वर्क डन क्या होता है, मैंने भी लिखा था आपको, जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, इस ग्राफ में लिखते हैं P एक्सटर्नल का प्रेशर, किसका? एक्सटर्नल का, और एक्सटर्नल का प्रेशर कितना है? B के बराबर, इतना है। ये वॉल्यूम जो पहले ध्यान समझो, और ये देखो ये A पर था, A से तुरंत बहुत छोटे टाइम में यहां आ जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। बच्चों ध्यान समझो, मैं फिर से अपनी बात को बोलूंगा और 2-3 बार बोलना पड़ेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में उसका प्रेशर, मतलब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल बराबर हुआ और उसका वॉल्यूम यहां से यहां चेंज हो गया, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। ये इरिवर्सिबल वर्क डन है, ये प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल है। ध्यान समझो, यहां जो हम लोग प्रेशर लिखते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर लिखते हैं। किसको लिखते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को। जब रिवर्सिबल हो रहा था तो हर इंस्टेंट पे एक्सटर्नल इंटरनल बराबर जा रहा था, एक्सटर्नल बराबर जा रहा था। जब इरिवर्सिबल हो रहा है तो इनमें डिफरेंस ज्यादा है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिस्टम सराउंडिंग बराबर नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल के बराबर होगा और ये एक्सटर्नल मूव कर रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये तुरंत एक्सटर्नल यहां आया और ऐसे वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं। मुझे लगता है जब मैं भी पढ़ रहा था मुझे 2-3 बार बताने की जरूरत थी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को बच्चों? फिर से देखो, ये प्रेशर और वॉल्यूम का हमारा ग्राफ है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। मान लो कोई A यहां पर है बच्चों और B यहां पर है और ये रिवर्सिबल है, मतलब ये ऐसे आया। ओहो, सो ब्यूटीफुल। यहाँ क्या हो रहा है, ये ध्यान समझो, यहाँ जो हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो P एक्सटर्नल है। कई लोगों को यही नहीं पता होता है, और ये हमेशा एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल इक्विलिब्रियम में मूव कर रहे हैं। रिवर्सिबल में ऐसा नहीं हुआ, रिवर्सिबल में ऐसा नहीं हुआ कि एक्सटर्नल का प्रेशर B के बराबर नहीं हुआ। ऐसा वो इनफाइनाइट टाइम में धीरे 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 चेंज होते 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 इसके बराबर आया। बट इरिवर्सिबल, ये कौन सा हुआ? रिवर्सिबल में। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है कि एक्सटर्नल धड़ाम से, मतलब या मतलब इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंस है तो वो प्रेशर तुरंत एक्सटर्नल बराबर हो जाता है, सडनली वो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों अगर हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल को, अगर मैं एक्सटर्नल रिप्रेजेंट करूं, ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे है, दिस वाली एक्सटर्नल प्रेशर PB। अगर इरिवर्सिबल होगा तो क्यों एक्सटर्नल इसको बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली यहां आके प्रोसेस रुक गया है। अब प्रोसेस तभी रुकेगा जब वो बाहर अंदर का प्रेशर बराबर हो जाए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। जब तक अंदर बाहर के प्रेशर में डिफरेंस होगा तब तक तो अंदर बाहर होता रहेगा वो, लेकिन यहां आके रुक गया मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर है। और रिवर्सिबल में के लिए भी है, इरिवर्सिबल के लिए भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रिवर्सिबल में वो धीरे 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 इंटरनल एक्सटर्नल बराबर थे, वो धीरे 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 पहुंचा है, हर इंस्टेंट पे वो इक्विलिब्रियम में था। बट इरिवर्सिबल में ऐसा केस नहीं है और ये ऐसा हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? इरिवर्सिबल। बताओ समझ में आया क्या? बोलो यस नो। ये कौन सा हुआ? इरिवर्सिबल वाला। ये कौन सा हुआ? रिवर्सिबल वाला। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ आई? आगे मैं आप लोगों को इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए आपको क्या सीखना है? रिवर्सिबल प्रोसेस में फिर से नोट कर लेता हूं। हम लोग क्या सीखना बच्चों कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं
वो P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होते हैं। P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो कंप्रेशन कम होगा तो एक्सपेंशन, और ये वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं। ये इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होते हैं, इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, फॉर कंप्लीशन इनफाइनाइट टाइम को चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बिटिया। इनफाइनाइट टाइम लेगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, वेरी नाइस। इट्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक। अगर और ग्राफिकली मैंने आपको दिखाया कि अगर किसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हो, वो ऐसे जा रहा है, इट मीन्स देखो ये अगर A है एंड दिस वन B है, तो जहां जाके रुक गया, या मैं इसका दूसरा दिखाता हूं, मैं हमेशा कौन दिखा रहा हूं, एक्सपेंशन का। अगर मैं कंप्रेशन दिखाऊं, सपोज मैं ऐसा कुछ दिखाऊं, देखो ये A है और ये B है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर यहाँ सॉरी ये उल्टा कर देते हैं, उसी को मैं क्या कर दिया मैंने क्या मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने अभी आपको दिखाया सी, मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिखाऊं, ये देखो इसमें क्या हुआ, ये A है मान लो, ये और B है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, बट ऑब्वियस है, समझ में आया आपको। तो ये रिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट अगर मैं ऐसा कह दूं कि इरिवर्सिबल हो, मतलब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये तुरंत उसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल के बराबर, प्रेशर के बराबर। प्रेशर कहाँ होता है, प्रेशर इधर, और ऐसे फिर हो, दिस इज इरिवर्सिबल। तुरंत वो प्रेशर बढ़ गया एक्सटर्नल के बराबर, वो काम हुआ, ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल, और ये धीरे धीरे हुआ, इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। क्लियर बच्चों। इरिवर्सिबल जो होता है वो फास्ट होता है, वर्क डन रिवर्सिबल से उसमें ऑन द सिस्टम कम होता है। आई थिंक बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए नाउ हमने ये सब बताया आपको, क्वासी मीन्स नॉट रियली आर फॉल्स एंड एज इफ, वैसे वैसे हमको दिख रहा है। रिवर्सिबल इज क्वासी स्टैटिक। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत स्लो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगा ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब सारे रिवर्सिबल से इंपॉर्टेंट, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर डेड स्लो। व्हाई? बिकॉज द प्रेशर डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, वेरी लेस। बट कोई ऐसा प्रोसेस हो जो कि बहुत स्लो है, लेकिन इट्स नॉट स्लो बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब तो वो स्लो होने की वजह से रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। मेरी बात एग्जांपल समझो, जैसे मान लो इस सरफेस से फ्रिक्शन है और मैं किसी को ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं अपने हाथ को, और फ्रिक्शन की वजह से उसका मोशन बहुत स्लो हो रहा है, डेड स्लो हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से डेड स्लो हो रहा है ना, तो उसमें एनर्जी लॉस हो रही है, उसमें एंट्रोपी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ये स्लो तो है, डेड स्लो तो है, बट इट इज नॉट रिवर्सिबल। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर डेड स्लो, quasi-static, but all quasi-static process are not reversible. Why? Because जिसमें energy loss होना शुरू हो जाए because of friction, because of something else, that's not the reversible process. Okay बच्चों, ठीक है, very nice. तो ये एंट्रोपी प्रोडक्शन होता है, इसमें होगा। Now let's see the next one. अब हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ने के बाद आगे मूव करते हैं। ये कुछ दूसरा कंटेंट लेके आया, आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, और कितना खूबसूरत होगा अगर आप रिवर्सिबल वे में काम करें तो आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बट कुछ चैलेंजेस है हमारे पास कि हमको काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, कि हमको ये पाना है, और जब पाते हैं कोशिश करते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, समटाइम अधीर हो जाते हैं, और वो फिर एंट्रोपी बढ़ जाती है और वो रिवर्सिबिलिटी को ब्रेक करता है। तो इसलिए कहते हैं कि नेचुरली ये बहुत मुश्किल होता है, और मतलब थियोरेटिकली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते हैं। हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, चलिए नाउ हम स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको एक बाइक की कहानी सुनाई थी, हर चीज को मैं कहानियों जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको मजा आए। ओके, बाइक की कहानी कि बाइक, पिताजी बाइक रखे हैं और आपको चलाने नहीं दे रहे हैं, खासकर यंग एज में या जब एडोलेसेंस में बच्चे आते हैं तो पापा डरते रहते हैं गिरा न दे, मतलब बता देना कि बाइक को चोट लगी या तुमको चोट लगी, दोनों से पापा को दुखी होता है, तो वो नहीं चाहते तुम छुओ, लेकिन तुम चाहते हो। पापा ऑफिस गए कार से या कैसे चले गए,
ट्रेन से या जैसे भी, और बाइक घर पे है, लेके धीरे से निकल ली है और तुम चाहते हो कि वहीं की वहीं खड़ी कर दें। सोचो कितना मजेदार बात होता है। फिर से वही सेम रिपीट मार रहा हूं मैं कि मुझे समझाना है कि जहां बाइक खड़ी थी अगर वहीं खड़ी कर दें हम, और उसका ऐसा करने से बाइक में कोई चेंज ना हो, उसमें तेल भी जितना रहे उतना, सब कुछ सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे वैसे रह जाए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से होता नहीं है। अगर हो जाए तो बोलेंगे जहां बाइक खड़ी की थी वहीं खड़ी करोगे तो उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे उसमें कितना किलोमीटर चला है और तेल, वो सारी चीजें उतनी उतनी आ जाए, तो उनको बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब जो सिर्फ अवस्था पर डिपेंड करता है कि पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हो, डिफरेंस। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर, अच्छा ध्यान समझो, किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी बॉडी का टेम्परेचर, और कुछ कुछ होने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस पूछे, बताओ डेल्टा टी क्या है। ध्यान समझना मेरी बात। पहले टेम्परेचर कितना था 20, अभी कितना 35, क्या डेल्टा टी बताओ। तुम धड़ाम से बताओगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम क्या, अच्छा मान लो हम 20 से 100 की हो, 100 से 35 हुआ हो, तो मतलब हम कहें कि 20 से इसका टेम्परेचर हमने पहले 100 कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 100 से हमने 35 किया है, या 20 से हमने कर दिया इसका टेम्परेचर -20 और फिर -20 से हमने 35 किया है। तो मान लो इसको मैं कहूँ कि पाथ 1 P1 रास्ता 1, इसको बोलूँ पाथ 2 रास्ता 2। तो मुझे बताओ आप कि पाथ 1 और पाथ 2 में टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होगा बच्चों। पहले टेम्परेचर 20 है, बाद में 35 हो गया। ओके, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर मैं 20 से 100 ले गया, 100 से 35 ले गया, तो डेल्टा टी कितना आएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फिर 20 से -20 गया, -20 35 आया, नाउ डेल्टा पी अगेन इट इज 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। ओके, सो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम उसको कैसे कैसे घुमा के ले आए हो, इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन बाइक के पेट्रोल को इस बात से मतलब है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक रास्ते पर डिपेंड करते हैं। मैं कहूँ कि लेकिन बॉडी के मैं जैसे बात, मेरी बात समझो, मैं कहूँ कि टेम्परेचर की बात किया, लेकिन मैं कहूँ गाड़ी कितनी चली है, पहले चली थी 40 किलोमीटर, अब चल गई है 45 किलोमीटर, और जबकि खड़ी वही है जहां पहले खड़ी थी, तो कितनी चली है, डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ ट्रेवल्ड, है ना, ये पाथ फंक्शन है। तो जो जो फंक्शंस, जो जो वेरिएबल्स, जो जो पैरामीटर्स रास्ते पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए हमको रास्ता पता होना चाहिए, लेकिन जो जो बातें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं कि पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, है ना बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को इस बात से मतलब होता है या समाज को इस बात से मतलब होता है कि अल्टीमेटली बच्चा कितना पैसे कमा रहा है, बड़ा हो गया पढ़ लिख कितना पैसे कमा रहा है। मान लो तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए या IITN बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, और तुम गांव में गए और तुम ऐसे हो कि तुम जो है लोगों से बहुत कम पैसे लेते हो, बाकी दे देते हो लोगों को। अब्दुल कलाम साहब टाइप में, उन्होंने कुछ भी नहीं अपने लिए रखा। कहते हैं वो प्रेसिडेंट हाउस से निकले थे, राष्ट्रपति भवन से निकले थे, तो 2 सूटकेस लेके निकले थे जिनमें उनकी किताबें थी। तो अब गांव में मान लो ऐसे तुम हो गए और 4 साल 6 साल बाद तुम गांव गए, तो गांव वाले कहीं इधर आओ, कितना पैसा कमाते हो, क्या नहीं, मतलब मैं बहुत कम कमाता हूँ। कहाँ पढ़ाई लिखाई की तुम, बेकार है तुम्हारा सब, मतलब उनके लिए तुम्हारा इनिशियल और फाइनल क्या है, बेकार हो गया, डिफरेंस बहुत कम है। बट कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग हैं ऐसे जो कि इस बात ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा किस रास्ते को फॉलो कर रहा है, उसका इंटेंट कैसा है, वो कितनी अच्छी सद्गुण सीख रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट रेदर देन क्यों क्या अचीव किया। अचीवमेंट तो कहते हैं बाद में आई जाती है। तो पाथ और स्टेट 2 बातें हैं।
कई बार लोग मतलब होता है कैसे भी तुम नंबर पाओ, हुक एंड क्रूक। कई लोग कहते हैं नहीं कैसे नहीं पाना आपको अच्छे से समझते हुए, सीखते हुए, डूबते हुए, भले तुम्हारे नंबर ना आए कोई बात नहीं है, कहते तब तो आ ही जाएगा नंबर। आई मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा बच्चों, जो जिसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है। जैसे मैं एक और शानदार एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम मान लो आईआईटी की तैयारी करते हो, मैं आईआईटी की बात कर लेता हूँ। आईआईटी की तैयारी करते हो, मिड का रिजल्ट आना बाकी है अभी, तो उसकी बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। और मान लो तुम हो श्याम हो और तुमने रात दिन मेहनत किया। कई बार तुम्हें लगा तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुमको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, लाइक तुम स्ट्रगल मार रहे थे, फलाना ढिमका, डाउन हुआ, नंबर कम आए, ये वो, फिर तुमको पढ़ने लगे और बहुत कुछ हुआ, बीच में तुमने डिस्टर्ब भी हो गए तुम, और फाइनली तुमने आईआईटी फोड़ दिया, तुम बहुत अच्छी रैंक लाए, शानदार, तुम आए टॉपर्स रैंक में आ गए। दुनिया वाले, तुम्हारे गांव वाले क्या बोलेंगे, सोचो, कहेंगे पैदाइशी तेज था, शुरू से तेज था, पैदा हुआ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोल रहा था, इसके दिमाग से रोशनी निकलती थी, बहुत ब्रिलियंट है ये। क्यों? वो इनिशियल देख रहे हैं और फाइनल देख रहे हैं। अब तुम्हारी मम्मी से पूछा जाएगा तो बताएंगी कि हमारा बाबू जो है ना, ये कई बार परेशान हुआ, एक बार रोने लगा था, मैं कही कि तुम बस लगे रहो, मेहनत करने वालों को कभी भगवान उसको सब बुरा नहीं होने देंगे, मेहनत करो और सीखो, पढ़ो, तुम्हारा जरूर अच्छा होगा। और कई बार अप हुआ डाउन हुआ, लेकिन वो लगा रहा, मुझे मानता था, वो कर गया। जो माँ बता रही है ना, इट्स अ पाथ फंक्शन। जो गांव वाले है ना, यही शाम अगर आईआईटी फेल हो जाए तो वही गांव वाले कहेंगे कि बहुत बड़ा गधा है ये पैदा हुआ तो ढेचो कर रहा था, ये गधा है, और वही आईआईटी निकाल के बहुत ब्रिलियंट है। ये उनका स्टेट फंक्शन है, यू कैन थिंक ऑफ द वे। बट माँ ऐसा नहीं करेगी। बच्चा फेल हो जाए तो बोलेगी कि मेरा बेटिया बहुत मेहनत किया, नहीं हुआ, अब क्या करें, दुर्भाग्य हो जाएगा और लगे रहे, है ना बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टेट फंक्शन किसको बोलेंगे? वो फंक्शंस जिनकी वैल्यू सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है। तो भाई बच्चों, स्टेट फंक्शन हम किसको बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जिसको मान लो उसकी वैल्यू निकाले हम, कोई फंक्शन है df, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, वो अभी a पर है और बाद में b पे चला गया, इनिशियल टू फाइनल। तो इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए, मतलब इसकी वैल्यू जो है सिर्फ ए और बी पर डिपेंड कर रहा है। बीच में किस रास्ते से हो गया इससे से कोई मतलब नहीं है। जिसको हम ऐसे लिख सकें, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। और ऐसे डिफरेंशियल को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ऐसे डिफरेंशियल्स को हम बोलते हैं बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू को हम, अब कहोगे सर क्या सारे स्टेट फंक्शन नहीं होते? तो मैंने कहा नहीं, माता जी हमारी कहाँ होती हैं, उनको तुम बुरा करोगे अच्छा कर, दोनों हालत में तुम्हारे हर भावनाओं को जानती हैं। और या फिर बाइक चलाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो तो पाथ फंक्शन है भाई, वही खड़ा किया, लेकिन जितना नचा के लाए हो तो वो हो गया, यस नो। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो स्टेट फंक्शन है, डिस्टेंस बात करेंगे तो पाथ फंक्शन हुआ। समझ में आ गया बच्चों? बोलो यस नो। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसको बोलते हैं? ऐसे डिफरेंशियल्स जिनको हम लोग इंटीग्रेट करें तो ए और बी के बीच में। लेकिन ये किसके लिए कर सकते हैं? ये सिर्फ उनके लिए करेंगे जो कि स्टेट फंक्शंस होते हैं। पाथ फंक्शन के लिए ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जैसे अगर कोई पाथ फंक्शन है, मैं बताऊं वर्क डन पाथ फंक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं फिर से यहीं आया खड़ा हो, चल घूम के यहीं आ खड़ा हो गया, क्या मैंने वर्क डन 0 किया है? अरे नहीं भाई, काम किया हूं मैं। क्यों? यहाँ वहां ऊपर, ये देखो सीढ़ी है, मैं सीढ़ी से नीचे ऊपर नीचे को कर रहा हूँ, फिर यहीं से यहीं आ गया। वर्क डन 0 है क्या? बिल्कुल नहीं, वर्क डन है। तो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, हीट चेंज इज अ पाथ फंक्शन। बल्कि मैंने तो आपको पढ़ाया है कि वर्क और हीट आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, हीट और वर्क प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेस जिस तरह से होगा वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ ए और बी लिखता हूं तो मैं लिखूं DW, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू WB माइनस WA। बताओ बच्चों ये सही है या गलत है? बोलो सभी लोग।
ये लिखना वर्क डन इज इक्वल टू WB माइनस WA, इज इट राइट और रॉन्ग? प्लीज से एवरीवन, ये लिखना गलत है बच्चों। क्यों? अगर आप ऐसा लिखते हो इट मीन्स यू आर थिंकिंग दैट वर्क डन इज द स्टेट फंक्शन। आपने लिखा WB माइनस WA, इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स रेदर देन द पाथ कवर्ड, यू नो। बट हम जानते हैं कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब कि वर्क डन बी और ए पे डिपेंड करता है, जो कि गलत है। वर्क डन और हीट एक्सचेंज पाथ फंक्शन है। ये वहीं का वहीं आ जाओ, मैंने कहा ना सीढ़ी से नीचे ऊपर चढ़े, नीचे ऊपर चढ़े, फिर यहीं आ गए तो वर्क डन होता है, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ओके ठीक है, तो कहीं तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू डी वर्क डन ए से बी में मतलब ए से बी में वर्क डन कितना होगा ये बी और ए पर ही डिपेंड नहीं करता, यह इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से ए से बी पर गए हो। फिर ध्यान सुनो मेरी बात आप लोग, मजेदार बात सुनो बच्चों, कम ऑन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ उसका एरिया वर्क डन होता है। ठीक है, ये देखो हमारा पोजीशन ए है बच्चों और ये मेरा पोजीशन बी है। ए से बी गया तो वर्क डन बताना है। तो अब देखो ए से बी ऐसे गए हो, ए से बी ऐसे गए हो, ये 1 की तरह गए हो, या आप 2 की तरह गए हो, या आप 3 की तरह कैसे गए हो, विच पाथ। और इसका एरिया देखो, एरिया सब में अलग अलग है। यू कैन सी देखो इसमें एरिया इतना आया, ये एरिया आया। अब एरिया वर्क डन क्यों बताऊंगा, धीरे बताऊंगा, है ना। 2 वाले में देखो ये एक्स्ट्रा आ गया, 3 वाले में देखो ये एक्स्ट्रा और आ गया। बात मेरी समझ में आई क्या? तो आप किस पाथ से पहुंचे हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर मान लो यहाँ ए पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी पर टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन दोनों का अंतर 15 डिग्री ही होगा, चाहे आप जिस भी पाथ से आ जाओ। ओके बच्चों, बात मेरी समझ में आई आपको? ये हुआ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। और मैं बताऊं आपको, नोट कर लो भाई स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं, सारे बच्चे नोट कर ले इसको। स्टेट फंक्शंस कौन कौन से हैं? स्टेट फंक्शंस हैं आपका, देखो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी। जैसे मान लो अभी आपके घर में 4 लीटर दूध आया और कुछ हुआ और फाइनली अभी 1.5 लीटर बचा हुआ है, तो कितना दूध खत्म हो गया? तो 4 माइनस 1.5 2.5 लीटर कंज्यूम हो गया। वो महेश पिए, सुरेश पिए, बिल्ली पी गई, कोई भी पी गया भाई, इतना है, पाथ से मतलब ही नहीं है। तो वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। सो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी आर स्टेट फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसको ध्यान सीख लें। कंप्यूटर एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जानते हो सवाल कैसे पूछा जाता है? देखो ऐसे पूछा जाता है, ये कोई डायग्राम ड्रॉ किया, वो ध्यान सीखना है बच्चों, और ये ऐसे ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। मजे लो, सीखो और खुश हो जाओ भयानक तौर पे। ये तो कैसा प्रोसेस हुआ? साइक्लिक प्रोसेस हुआ। वो ध्यान सुनना रहे, देखो सवाल मामले में आ चुका है। कहीं एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ, बताइए इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, किसमें? साइक्लिक प्रोसेस में। ये कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। अच्छा, जहां से चला फिर वही आ गया क्या? तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 0। ओ हो इतना इजी। एडवांस में सवाल आते हैं, बाकी जेई में, नीट में तो इन्होंने आते ही आते होंगे, एडवांस तक में आते हैं सवाल। तो ये स्टेट फंक्शंस हैं, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? 0। चेंज इन डेल्टा यू मतलब बच्चों, अभी इसमें आया नहीं, आगे बताऊंगा। यू मतलब यू बोलते हैं इसको इंटरनल एनर्जी, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ओके, समझ में आया? तो स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस में उनकी वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो भाई? फटाफट रिस्पॉन्स करना है। वर्क डन एंड हीट आर पाथ फंक्शंस। वर्क और हीट पाथ फंक्शन बताया मैंने आपको। और
दो पाथ फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, घटाओ जोड़ो, तो स्टेट फंक्शन हमको मिल सकता है। क्लियर? दो, अब कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दो 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 पाथ फंक्शन को जोड़ने से, घटाने से स्टेट फंक्शन हमको मिल सकता है। कैसे? एक दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं और दोनों घटा दिया, तो जो पाथ की वजह से जो बदलाव आ रहा है वो कैंसिल आउट हो गया, अब सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू पाथ फंक्शन मे बी स्टेट फंक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि जरूर होगा, बट इट मे बी स्टेट फंक्शन। बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन में चेंज क्या होता है? जीरो। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको हम ऐसे डिफरेंशियल लिख सके, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है बच्चों, ये इनिशियल है, जिसको हम इस तरह से लिख सकें, ये क्या हुआ? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और जिसको ना लिख सके क्या बोले? उसको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। क्यों? वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ठीक है? अगर किसी को हम इंटीग्रेट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, और वो इनिशियल फाइनल वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इट्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, और नहीं कर रहा है तो दैट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, लेट्स सी, एक यूलर्स क्राइटेरियन है फॉर स्टेट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एक मैथमेटिकल तरीका है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। यस, एक मैथमेटिकल तरीका है बच्चों, जिससे हम ये समझते हैं कि जो फंक्शन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, और यू कैन से इट इज स्टेट फंक्शन और नॉट। ओके, देयर इज अ वे आउट। आई मीन सपोज, वो जान समझो, देन वी सी दिस वन। फर्स्ट वी जस्ट अंडरस्टैंड। सपोज यू नो मैं दो अलग अलग रास्ते से एक ही जगह पहुंचू, दो अलग अलग रास्ते से, एंड ऐसा करने से वैल्यू सेम रहे। इफ आई एम चूजिंग टू डिफरेंट पाथ्स to reach from initial state to final state, and in doing that the value जो चेंज हो वो सेम हो, उसमें चेंज सेम हो, अलग अलग रास्ते से क्या फिर भी चेंज क्या है? सेम है। इसका मतलब कैसा फंक्शन है? वो स्टेट फंक्शन है, राइट? वो यूलर क्राइटेरियन ने मैथमेटिकल इसको कन्वर्ट किया, एक तरीका दिया। दो अलग अलग रास्ते से या तीन अलग अलग रास्ते से मैं कहीं पर जाऊं और वैल्यू सेम मिल जाए, मतलब क्या हुआ बच्चों? सपोज देयर इज अ फंक्शन फाई, और ये x और y पे डिपेंड करता है, x और y पे। पहले हमने क्या किया बच्चों? x को चेंज किया, y को कांस्टेंट रखा, फिर y को चेंज किया, x को कांस्टेंट रखा, और इन दोनों की वैल्यू मैं सेम पा रहा हूं। ध्यान समझो, मैंने क्या किया? देखो, ध्यान समझो। डेल फाई बाई डेल एक्स मतलब क्या होता है? डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब एक को बदल रहा है। डेल मतलब डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन मैं एक को बदल रहा हूं, बाकी सबको कांस्टेंट रख रहा हूं। जैसे ये मैं शर्ट पहना हूं, इसका दाम डिपेंड करता है किस ब्रांड का है और कितना अच्छा है। नहीं, आजकल ब्रांड की कीमत होती है, नहीं? तो अब दोनों वेरी करे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ब्रांड अच्छा करते चले जाओ और कपड़ा वैसे रखो, ऐसा भी होता है। सेम कपड़ा और टैग लग गया बढ़िया बढ़िया कंपनी का, तो दाम बढ़ जाता है। तो मान लो मैं दोनों बदल रहा हूँ, मतलब ब्रांड भी बदल रहा हूँ और कपड़े क्वालिटी भी चेंज कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है ये बता पाना किसके कारण ज्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन अगर मैं कपड़े क्वालिटी सेम रखूं, मतलब सेम कपड़ा पहले लल्लू चचा की दुकान पे मिल रहा था 400 रुपए का, और किसी XYZ ब्रांड पे मिला 4000 का, तो 3600 रुपए का डिफरेंस आया उस ब्रांड की वजह से आया है। यस, बिकॉज नाउ कपड़ा सेम है, बट कपड़ा ही बदल जाए और ब्रांड बदल जाए तो बताना थोड़ा मुश्किल है। बात मेरी समझ रही बच्चों? तो चीजों को समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि कपड़ा सेम रखा, ब्रांड चेंज किया, फिर ब्रांड सेम रखा, कपड़ा चेंज किया, दोनों को एक साथ नहीं बदलते हैं। याद रखो, ये 5 का चेंज कितना हुआ? x बदल रहे हैं, y कांस्टेंट है, फिर डेल डेल y, अब फिर y को बदल रहे हैं, x को कांस्टेंट रखा। मेरी बात समझ आई बच्चों? जब हम x को चेंज करते हैं तो y कांस्टेंट है, y को चेंज कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, और ये एक रास्ता हुआ। अब दूसरा रास्ता चूज करते हैं, डेल फाई बाई डेल वाई। हमने y को चेंज किया बच्चों, x को कांस्टेंट रखा, नाउ डेल डेल x। अब हमने जो है x को चेंज किया, y कांस्टेंट रखा। अब इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई
दो अलग अलग रास्ते हैं, समझ में आ गया। और मैंने आपको बोला है ना कि आप अपने दोस्त, भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, तो समझाते समझाते आपको क्लिक कर जाएगा भी यार सच सर ये बोलना चाह रहे थे क्या, वाओ। कई बार चीजें समझाने पर या बोलने पर या लिखने पर या सवाल लाने पर क्लिक कर जाती हैं। यू शुड यूज ऑल दिस वेज, you know. So you can see here first we have just checked the value of psi with respect to x, but here first we have checked the value of psi with respect to y, and second time we have changed the value of y, and here second time I mean we have chosen two different paths, and if these two values are same it means it's a state function, isn't it बच्चों? बात मेरी समझ आई क्या? क्योंकि यहाँ पे वही है कि psi को x के रूप में चेंज कर रहे हैं, y कांस्टेंट, या y लिखा मतलब यहाँ y लिखा मतलब y इज कांस्टेंट, फिर हम इसको इस पूरे को y के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, x कांस्टेंट। यहाँ देखो पहले y कांस्टेंट था, यहाँ पहले x कांस्टेंट है, पहले बाद में x कांस्टेंट हुआ। अगर ये दो डिफरेंट पाथ्स और दोनों से सेम वैल्यू आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट फंक्शन है। मजा आया आप लोगों को? बोलो यस नो। ये यूलर्स क्राइटेरियन है टू डिटरमाइन स्टेट फंक्शन, और मैंने कभी कभी इसके ऊपर सवाल देखे हैं, है ना। तो आप ऐसे किसी समझाना बहुत मजा आएगा यार, गजब की चीज है ये। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अंदर अंदर बहुत मजा आ रहा है, यू नो आई एम फीलिंग एक्सिलरेटेड, आई एम फीलिंग वेरी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसको सीखो आप लोग, ओके। तो क्या आप लोगों का डिनर टाइम हो गया क्या भाई? एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, फिर मैं अगली क्लास से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ओके। इट्स अ क्विज अमंग द फॉलोइंग, सबको रिस्पॉन्स करना है, ओके। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ डूबोगे तो मजा बहुत आएगा, थर्मो में तुम्हें बहुत मजा आएगा। और यकीन करो थर्मो तुम्हारे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को सॉलिड बना देगा, अच्छा कर देगा, क्योंकि हर जगह कहीं कहीं इन्वॉल्व है ये, और बहुत मजा आएगा आपको, बाकी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। Among the following, और ये एक बात और भी तो है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, वाओ ग्रेट। Among the following the state functions are, इन बताओ स्टेट फंक्शंस कौन कौन हैं? आपने कोशिश किया, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इंटरनल एनर्जी U, मैंने आपको अलग से बताया था, इट्स ए स्टेट फंक्शन। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब सीख लेना है कि U इज स्टेट फंक्शन, ओके। वर्क है, चाहे किसी भी तरह का वर्क होगा, ये स्टेट फंक्शन हो ही नहीं सकता। वर्क डन इज पाथ फंक्शन, ओके। एंथैल्पी H, ये स्टेट फंक्शन होता है, मैं बताया था आपको, मैंने याद करवाया था। आंसर इज A एंड D, these two are examples of state functions, okay। तो इसलिए कि साइक्लिक प्रोसेस में, इन अ साइक्लिक प्रोसेस बच्चों, in a cyclic process delta H and delta U will be equal to 0। वो जहां तक भी पहुंच गया। यस, वर्क डन किसी भी तरह का होगा बच्चों, तो वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा बल्कि पाथ फंक्शन होगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और मजा आया होगा। अभी आप लोगों को शायद डिनर का टाइम हो गया हो। मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर बहुत ही भारी मन से बंद कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत पढ़ाने का मन कर रहा है, आप लोग बड़े अच्छे सीख रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, और हम आगे भी अगली क्लास में वैसे ही सीखेंगे। आप लोग बस मुझे फॉलो करते रहो। मैंने बताया किसी को समझाना है, कोई ना मिले तो दीवार को समझा लो, लेकिन दीवार समझाने से बढ़िया किसी समझा दे यार, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में, पढ़ते रहिए और इस मेरी बात को फॉलो करते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।